मटकी फोड़ प्रतियोगिता में सचिन और साइली बने विजेता। सचिन ने जीते 2 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में होने वाला है बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। देशमुख परिवार अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में पहुंचता है। सचिन पूरे जोश और गर्व से टीम को संभाल रहा है। उसकी नजरें लगातार चारों ओर घूम रही हैं, मानो वह किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। तभी सामने से आती है चिट्ठी की टोली। चिट्ठी की आंखों में वही पुरानी नफरत और वही चुनौती साफ छलक रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें टकराती हैं, माहौल भारी हो जाता है। सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह चिट्ठी की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। सचिन कहता है, अभी तक सबक नहीं मिला तुझे? पिछली बार भी तुझे चेतावनी दी थी कि मेरे परिवार से दूर रहना। आज अगर मेरी हद पार की तो अंजाम बुरा होगा। चिट्ठी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तेरे बस की बात नहीं मुझे रोकना। आज देख लेना सचिन, इस प्रतियोगिता में तेरी सारी अकड़ मैं तोड़ दूंगा। दहीहांडी तोड़ने का सपना तेरे लिए सपना ही रहेगा। भीड़ दोनों को घूर रही थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी दिलीप आगे बढ़ता है। वह चिट्ठी को पकड़कर गुस्से से कहता है, बहुत बोल लिया तू, आज तेरी जुबान खींच लूंगा। तभी वहां साइली आ जाती है। उसकी आवाज सबके कानों में गूंजती है, दूर रह मेरे भाई से। पिछली बार सचिन ने तेरा क्या हाल किया था, भूल गया क्या? चिट्ठी एक पल को झेप जाता है, लेकिन तुरंत ही अपने लोगों को इशारा करता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों टोलियां जोरशोर से मानवीय पिरामिड बनाने लगती हैं। कोई ऊपर चढ़ता तो कोई नीचे गिरता। यह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य और टीम वर्क की भी परीक्षा थी। इसी बीच अचानक तेजस, जो सचिन का छोटा भाई है, ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर बाकी लोग भी गिरते हैं और वह चोटिल हो जाता है। सचिन घबराकर उसे उठाता है और सबको रोककर कहता है, भाई की हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ महिलाओं की मदद चाहिए। लेकिन वहां मौजूद महिलाएं पीछे हट जाती हैं। तभी रेणुका आगे आती है, मैं करूंगी मदद। लेकिन सचिन मना कर देता है, नहीं, तुम्हें गिरने का खतरा है, मैं यह रिस्क नहीं लूंगा। माहौल में बेचैनी बढ़ रही थी। तभी चिट्ठी जोर से चिल्लाता है, अब देखो सचिन, बिना टीम के तू कुछ नहीं कर पाएगा। हार मान ले। सचिन की आंखों में आग भड़क उठती है। तभी साइली उसका हाथ थाम लेती है, मैं तेरे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो हम यह करेंगे। दर्शकों में तालियां गूंज उठती हैं। सचिन और साइली पिरामिड की ओर बढ़ते हैं। दोनों का हौसला देखकर देशमुख टोली फिर से इकट्ठी हो जाती है और सब मिलकर पिरामिड बनाना शुरू करते हैं। सचिन सबसे ऊपर चढ़ता है और साइली नीचे से उसका सहारा देती है। जैसे ही सब कुछ सही लगने लगता है, अचानक साइली का पैर फिसल जाता है। वह गिरते गिरते बचती है। भीड़ चौंक उठती है। सचिन घबराकर उसकी ओर देखता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह हादसा दुर्घटना नहीं बल्कि चाल थी। दरअसल दूर खड़ा चिट्ठी रस्सी में छेड़छाड़ कर चुका था, जिसकी वजह से साइली का पैर फिसला। सचिन चीख पड़ता है, साइली, लेकिन साइली संभल जाती है, मैं ठीक हूं, तू ऊपर ध्यान दे। सचिन राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी पिरामिड हिलने लगता है। लोग संतुलन खोने लगते हैं और अचानक पूरा पिरामिड टूट जाता है। सचिन रस्सी से लटक जाता है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब जाता है। चिट्ठी हंसते हुए कहता है,